विदाई बेटी की। बाप बेटी की दर्द भरी कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। काजल अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। काजल ने घूंघट को हटा रखा था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अजय अपने खास मित्र राहुल के साथ बातें कर रहा था। राहुल ने कहा, अजय, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चौरसिया चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अजय का छोटा भाई संजय बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर से हंसने लगा। अजय भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग चौरसिया होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटी भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही काजल, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहा कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। काजल के ससुराल वालों पर तो ऐसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी काजल के ससुर शर्मा जी ने आगे बढ़कर काजल से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अजय की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी काजल के पास आ गया, अजय के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। काजल ने अपने पिता प्रकाश जी का हाथ पकड़ रखा था। काजल ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपका कोई बेटी नहीं है। काजल रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 4 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 200 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। प्रकाश जी ने काजल के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अजय ने आकर प्रकाश जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई है। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था। तभी शर्मा जी ने आगे बढ़कर काजल के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ कर
कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी काजल मुझे लौटा दे। और शर्मा जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और काजल के सामने सर झुका दिया। काजल ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, शर्मा जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। काजल भी भावुक होकर शर्मा जी से लिपट गई थी। शर्मा जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। काजल अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व धनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां न निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बाप बेटी की कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।